सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। रहीम के कुछ दोहे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शेष बचे हुए आज पढ़ेंगे। तो हम जो दोहे पढ़ रहे हैं उन दोहों में नीति के दोहे हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमें ज्ञान देते हैं और सही राह दिखाते हैं। तो अब तक हमने जो दोहे पढ़े थे उससे आगे वाला देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिरी जाए। तो क्या कहा है इसमें रहीमदास जी ने कि प्रीतम छवि, प्रीतम यानी अपने प्रिय की छवि, छवि यानी रूप, उनकी मूर्ति, नयनी नेत्रों में बसी, जब बसी हो, बस गई हो, तब पर दूसरे की छवि, रूप या छवि कहाँ समाए, कहाँ समा सकती है, अर्थात कैसे आ सकती है। जब किसी भी व्यक्ति के नेत्रों में अपने प्रियतम की छवि बसी हुई हो, छवि समझते हैं आप, उनका चेहरा, उनकी मूर्ति जब नेत्रों में बसी हुई है यानी नेत्रों में समा गई है, तो पर छवि, पर कहते हैं दूसरे की छवि, रूप कहाँ समाए, उन नेत्रों में कहाँ समा सकता है। भरी सराय रहीम लखी, कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार भरी हुई सराय, सराय किसे कहते हैं, यात्रियों के ठहरने का स्थान। जैसे आप लोग कभी यात्रा पर जाते हैं तो जहां जाकर ठहरते हैं, आजकल तो होटल और नए नए नाम दे दिए गए हैं, लेकिन वैसे पहले सराय या उन्हें धर्मशाला भी बोलते हैं। तो उन धर्मशाला को या सराय को भरा हुआ लखी देख करके रहीमदास जी बताते हैं कि पथिक, पथिक कहते हैं यात्री, यात्री जब देखता है कि वो जिस धर्मशाला में या सराय में रुकने के लिए गया है और वहां सारी जगह भरी हुई है, कोई भी स्थान उसके रहने के लिए नहीं है, तो यात्री जो है आपू, आपू यानी अपने आप, उसे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं ही उस स्थान को भरा हुआ देखकर फिर ही जाए, फिर जाता है, फिरना यानी वापस जाना, वह वापस चला जाता है। उसे पता चल जाता है देख करके कि यहाँ इतने यात्री ठहरे हुए हैं, मेरे तो ठहरने का स्थान ही नहीं है, तो वहां उसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही वहां से वापस चला जाता है। तो ये इसका भावार्थ, शब्दार्थ है। भावार्थ मैं अपने शब्दों में आपको एक बार बता देती हूँ, वैसे तो सीधा साधा है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रियतम, नेत्रों में हमें हमारी किसकी छवि बसेगी, किसका रूप समाएगा, जो हमारा सबसे प्रिय हो। तो जब नेत्रों में प्रिय की छवि बसी हुई हो, तो ये रहीम जो है, कविवर रहीम, ये ईश्वर की भक्ति को अपना, ईश्वर को अपना प्रियतम और उनकी भक्ति को जो है अपनी, उनकी छवि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो ईश्वर की छवि बसी हुई है, ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि बसी हुई है, तो और अन्य छवि, अन्य छवि यानी किसी और का रूप क्यों, आप तो नेत्र तो पहले से ही व्यस्त हो गए, क्योंकि उसमें तो रूप समाया हुआ है, स्थान ही नहीं है, तो दूसरी और किसी छवि या किसी रूप के लिए क्या स्थान हो सकता है, अर्थात मेरे नेत्रों में फिर किसी और के लिए स्थान नहीं हो सकता। तो उन्होंने दृष्टांत देकर समझाया है कि जिस प्रकार किसी सराय में या धर्मशाला में कोई यात्री पहुंचता है और वह देखता है कि वहां पूरी तरह से भरी हुई है वह सराय, कोई भी रहने का रिक्त स्थान नहीं है, तो वह अपने आप वापस लौट जाता है। उसी प्रकार जिसके नेत्रों में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो गई है, ईश्वर का रूप आंखों में समा गया है, तो ये संसार रूपी जो मोह माया है वो कैसे स्थान बना सकता है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं बना सकता। ये कहने का तात्पर्य है कवि का। तो ये अब आपको समझ आया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। इसमें भाषा आपकी ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली में लिखा गया है, और गुण है आपका प्रसाद, और रस कौन सा हो सकता है, शांत, क्योंकि मन को इसे सुनकर के बड़ी शांति मिल रही है। और दोहा छंद है आपका शब्द शक्ति अभिधा, अभिधा यानी बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में आपको
बात कही गई है। अब देखते हैं अलंकार। तो अलंकार आपका, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि सराय का दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के समझाया गया है, इस कारण इसमें दृष्टांत अलंकार बनता है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। अब ये आपने दोहा जरूर पढ़ा होगा पहले, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी किताबों में ये बहुत आता था। 7th 8th क्लास से ही ये आ जाता है, तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, प्रेम का धागा यानी प्रेम जो है एक धागे के समान होता है। तो उस प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो, तोड़ो, चटकाए, चटका करके, अर्थात झटके से। आप धागे को पकड़ो और झटके से खींच दो तो वो टूट जाएगा। तो वही उन्होंने बताया है कि कभी भी प्रेम रूपी धागे को चटका कर, अर्थात झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? टूटे थे, कि टूट जाने से फिर ना जुड़े, वह फिर से दोबारा ना जुड़े, नहीं जुड़ेगा। जुड़ना यानी जुड़ना। जब एक बार वो धागा टूट जाएगा तो वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। जुड़े, और अगर आपने जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ भी लिया, तो गांठ पड़ी जाए, गांठ पड़ जाएगी। पड़ी जाए यानी पड़ जाएगी। जब आप उसको जोड़ोगे तो क्या करोगे? गांठ ही लगाओगे। गांठ लगाने से क्या हो? आपको गांठ दिखाई देगी। ये इसका शब्दार्थ है। और भावार्थ एक बार मेरे शब्दों में समझ लीजिएगा। जैसे धागा नाजुक होता है, आपने थोड़ा उसे कस के झटका दिया, वो टूट जाएगा। ऐसे ही प्रेम भी बहुत नाजुक होता है। आपने थोड़ा सा भी उसमें संशय किया, चटकाने का मतलब, या अपने थोड़ा सा भी संदेह किया, तो वो संदेह क्या होगा? संदेह तो आप समझते हैं, शक करना या उस पर वहम कर लेना। तो जहां ये चीजें आ जाएंगी, या 19-20 भी छल कपट तेर मेर की भावना आ जाएगी, तो उसे ही समझ लो चटकना। चटका दिया आपने और चटक गया, तो वो प्रेम टूट जाएगा। यानी दूसरे के मन में भी फिर उसके प्रति कुछ द्वेष की भावना अवश्य आएगी। जब भाई हम किसी से द्वेष करेंगे तो दूसरे के मन में भी तो वही भावना आएगी। जैसा व्यवहार हम करते हैं, सामने वाला वैसे ही देख करके करता है। तो वही कहते हैं कविवर रहीम, कि टूटे से फिर ना जुड़े, कि वो एक बार अगर टूट गया तो दोबारा ही नहीं जुड़ेगा। और आपने फिर बाद में कोशिश की कि चलो मना लो, अपनी गलती मान लो, कुछ भी कर लो, तो मनाने का प्रयास किया, तो हो सकता है वो आपका, जिससे आपका प्रेम है, वो आपसे फिर से संबंध बना ले, रिश्ता जोड़ ले। लेकिन उसके मन में गांठ रह जाएगी, टसक रह जाएगी कि इसने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसका मेरे प्रति प्रेम सच्चा नहीं है। इसलिए जब रिश्तों में छोटी मोटी बातें आती हैं तो उन पर गौर नहीं करना चाहिए, उन्हें भुला देना चाहिए। तभी वो प्रेम का धागा मजबूती से जुड़ा रहेगा, वरना निश्चित रूप से टूटना है। तो ये आपका इसका भावार्थ हुआ। आपको समझ आया होगा। अब अगर किसी वजह से समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें और जरूर पूछें। अब देखते हैं हम इसके काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें आपकी भाषा जो ब्रज है, शैली मुक्तक है और गुण प्रसाद है। रस है इसमें शांत, और दोहा छंद है आपका। शब्द शक्ति इसमें अभिधा भी है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। यानी सीधे सीधे बात भी समझ में आ रही है, और लक्षणा, बात को थोड़ा सा घुमा कर भी कहा गया है, और बात को बिल्कुल शब्दों में कुछ है, भावार्थ कुछ है, ऐसा भी है। तो शब्द शक्ति के तीनों रूप इसमें दिखाई दे रहे हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें अलंकार। अलंकार में सबसे पहले देखेंगे हम, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है जुरे जुरे। एक शब्द की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति होना यानी पुनः कहना, फिर से दोहराना, वो पुनरुक्ति प्रकाश कहलाता है। अगर इन्हीं दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलते तो यमक अलंकार हो जाता, लेकिन हर जगह, दोनों जगह इनका अर्थ एक ही निकल रहा है, जुड़ना। तो इस वजह से यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उसके बाद इसमें
धागा प्रेम का, यानी प्रेम रूपी धागा, सीधे प्रेम धागा कहा गया है। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण आपका यहाँ रूपक अलंकार भी बनता है। इसी के साथ ये वाला आपका दोहा पूरा हुआ। अब अगले दोहे पर चलते हैं। देखिए, कदली सी भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इस वाले दोहे में रहीम जी ने संगति के विषय में बताया है कि जैसी भी संगति में आप बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। बड़ा ही सुंदर दोहा है, देखेंगे। कदली, कदली कहते हैं केले को। सीप, सीप आप वैसे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। समुद्र में आपने देखा होगा शंख तो बिल्कुल एक गोलाई में आ जाता है, लेकिन उसी का एक चपटा सा रूप होता है, शंख के मटेरियल वाली चीज होती है वो, उसे सीप कहते हैं। वो आधा शंख टाइप से का लगता है, तो वो समुद्र में होता है, समुद्र के पानी में। तो कदली केला और सीप को सीप ही बोलते हैं। भुजंग मुख, भुजंग कहते हैं सांप को, सांप का मुख। स्वाति एक, स्वाति तो एक है, गुण तीन, लेकिन उसके गुण जो हैं वो कैसे हैं? तीन। अब स्वाति क्या है? स्वाति एक नक्षत्र होता है, और उस नक्षत्र में जो बूंदें गिरती हैं, बारिश होती है तो बूंदें गिरती हैं, तो वो स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें गिरती हैं उन्हें स्वाति नक्षत्र की बूंदें कहती हैं। तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें होती हैं, बूंद तो वही है एक ही, लेकिन उसके तीन अलग अलग गुण बताए हैं। कदली केले के साथ उसका अलग गुण है, सीप के साथ एक अलग गुण है, और भुजंग सांप के मुख में जब वो गिरे तो उसका एक अलग तीसरा गुण होता है। तो इसमें रहीम जी यही कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो एक ही है, लेकिन उसके तीन गुण हो जाते हैं। किस कारण? यानी जैसी तीनों वस्तुओं के पास वो जाती है वैसे ही उसका गुण अलग हो जाता है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर गिरती है तो केले में गिरने पर वो कपूर बन जाती है, और जब सीप में गिरती है स्वाति नक्षत्र की बूंद, तो सीप में गिरने पर वो मोती बन जाती है। और यदि वही बूंद सांप के मुख में गिर जाए तो विष, विष यानी जहर बन जाती है, क्योंकि सर्प विषैला होता है। तो यही बता रहे हैं इसमें कविवर रहीम कि जैसी संगति बैठिए, कि आप जैसी भी संगति, संगति यानी साथ में बैठिए, बैठेंगे या जैसे लोगों का साथ करेंगे, तैसोई फल दीन, वो संगति तुम्हारी तैसोई यानी वैसा ही फल दीन देगी। जैसा व्यक्तियों का आप साथ करोगे वैसा ही आपकी संगति हो जाएगी, वैसे ही आप बन जाएंगे। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर गिरने में कपूर बनती है, सीप में गिरने पर मोती बनती है, और सांप के मुख में गिरने पर विष बन जाती है, उसी तरह यदि आप, तो यहाँ इसमें क्या है? तीन चीजें हैं। कदली केला, केले पर गिरने पर कपूर बन रही है, तो एक साधारण गुण हो गया। सीप में गिरने पर मोती बन रही है, मोती बहुमूल्य चीज होती है, बहुमूल्य रत्नों में आ जाता है वो। और सांप के मुख में गिरने पर विष यानी जहर बन रही है। तो देखो, एक चीज बहुत बहुमूल्यवान हो गई, एक साधारण हो गई, और एक बहुत ही जहरीली हो गई, नुकसानदायक हो गई। तो इसका मतलब हम जैसी भी संगति में बैठेंगे यानी श्रेष्ठ लोगों की में बैठेंगे तो हम भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ बन जाएंगे। अगर मध्यम वर्ग के लोगों में बैठेंगे, यानी मध्य वर्ग नहीं, श्रेणी में कहेंगे, यानी साधारण जो लोग होते हैं उनके साथ रहेंगे तो हम भी साधारण बनेंगे। और यदि हम गंदे लोगों के साथ बैठेंगे सांप की भांति, तो हम भी, जैसे सांप के मुख में गिरने पर विष बना, ऐसे ही हम भी फिर बिल्कुल नालायक निकम्मे विष के समान बन जाएंगे। विष जो क्या करता है? सभी को ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही जब हमारी संगति नीच हो जाएगी तो हम भी नीच हो जाएंगे, और नीच हो जाना सभी के लिए दुखदायक होता है। तो हमेशा जैसी संगति में आप बैठोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसी कारण हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, हमेशा अच्छे लोगों की
संत लोगों की संगति करनी चाहिए। ये संगति का असर होता है। मनुष्य कितना भी सोचे चलो मैं इसके साथ बैठूं, सिर्फ थोड़ा सा आनंद लेने के लिए, चलो आज समय पास करने के लिए इसके साथ बैठ जाते हैं, भाई थोड़ा गप लड़ा लेते हैं, तो उस दिन तो हमें आनंद आता है थोड़ा सा कि चलो हमारा टाइम पास हो गया। लेकिन अगले दिन फिर इंटरेस्ट जागेगा, अरे चलो आज फिर गप मार लेते हैं ना, हमारा क्या बिगड़ेगा, थोड़ी देर गप मार लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम कब उस तरफ मुड़ जाएंगे हमें स्वयं ही पता नहीं चलेगा। तो इस कारण याद करके ध्यान से इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी गलत संगति में नहीं बैठना है। अच्छे लोगों में बैठोगे अच्छे बनोगे, बुरों में बैठोगे तो बुरे बनोगे। तो ये इसका आपका भावार्थ हुआ। और ये भावार्थ के साथ साथ मैंने आपको अपने विचार भी बताए हैं, क्योंकि अभी यही आयु होती है हमारी, चाहे हम सही रास्ते चल रहे चाहे गलत। सही चलेंगे तो अपना भला करेंगे, गलत चलेंगे तो अपना ही हम नुकसान करते हैं। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। अब देखिए, अब इसके काव्य सौंदर्य के हम तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी ब्रज है और ये मुक्तक शैली में लिखा गया है। गुण आपका प्रसाद है, रस शांत और दोहा छंद है। शब्द शक्ति आपको सीधे सीधे बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सीधे कही गई है, तो अभिधा है। अब इसमें अलंकार देखते हैं। यहाँ दृष्टांत दे करके आपको बात प्रस्तुत की गई है। कदली सी भुजंग के मुख का उदाहरण दिया गया है, इस कारण यहाँ आपका दृष्टांत अलंकार बनता है। अच्छा, ऐसा ही एक जो है पद किसी कवि ने कहा है, जिसे आप भाव साम्य में लिख सकते हैं। संगति ही गुण उपजय, संगति ही गुण जाए। यानी संगति से ही हमारे अंदर गुण उत्पन्न होते हैं और संगति से ही हमारे गुण चले जाते हैं। भाव साम्य में लिखेंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे परीक्षा में। तो इसके साथ आपका ये दोहा पूरा हुआ। आगे देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो देखिए, ये भी बड़ा सुंदर दोहा कहा है कविवर रहीम जी ने। तरुवर, तरुवर कहते हैं वृक्ष, फल नहीं खात है, फल नहीं खाता है। सरवर, सरवर यानी सरोवर, सरोवर यानी तालाब। पिए ही न पान, पान कहते हैं पानी, ना नहीं पिए ही पीता है। तालाब पानी नहीं पीता है। कही रहीम, रहीम जी कहते हैं पर काज हित, पर दूसरों के काज, काम के हित लिए, कल्याण के लिए, दूसरों के काम के लिए, दूसरों की हित भलाई के लिए। सुजान, सुजान कहते हैं सज्जन। संपत्ति सिंचही, संपत्ति को सिंचित करता है। सिंचही यानी इकट्ठा करता है, सींचता है, सींचना इकट्ठा करना। तो उन्होंने ये कहा है कि कभी भी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। तो कविवर रहीम जी कहते हैं कि परकाज हित यानी दूसरों के काम के लिए, भलाई के लिए, सुजान जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति, संपत्ति कहते हैं धन दौलत को संचयी संचित करते हैं। संचित करना अर्थात इकट्ठा करना। आपने देखा होगा कि वृक्षों के ऊपर इतने अच्छे अच्छे फल लगते हैं, स्वादिष्ट मीठे फल होते हैं, लेकिन कभी भी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। बल्कि उनकी खासियत और क्या होती है, जब वो खाली रहते हैं, उन पर फल नहीं आया होता, तब वे ऊंचे सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन जब फलों से लग जाते हैं तो वो नीचे झुक जाते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि तालाब में भी इतना पानी होता है, लेकिन तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है। तो रहीमदास जी यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी नहीं पीता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी जो धन दौलत इकट्ठा करते हैं वो किस लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, अपने लिए कभी नहीं करते। और जो सज्जन है ही नहीं, उनका तो स्वयं के लिए ही होता है, तो वो अपना ही पूरा करते हैं गुजारा, अपनी संपत्ति से किसी को नहीं देते। लेकिन सज्जन व्यक्ति हमेशा
दूसरों की भलाई के लिए उस धन का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों हुए। अब उसके साथ देखते हैं हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। ब्रज भाषा है आपकी, छंद दोहा है और रस आपका शांत है। गुण प्रसाद और शैली मुक्तक शैली में लिखा गया है ये दोहा, और शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बात समझ आ रही है हमें। उसके साथ अब देखते हैं हम इसमें अलंकार। अब अलंकार जो है इसमें संपत्ति सिंचही सुजान, सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार बन रहा है। इसके साथ ये वाला पद भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़ा सुंदर दोहा है। इसमें क्या कहा है कि रहीमन, रहीम जी कहते हैं, देखी बड़ेन को, बड़ेन यानी बड़े को, देखी देख करके, लघु छोटे को, न दीजे डारी, डाल ना नहीं दीजिए, देना चाहिए। यानी बड़ी चीज को देखकर कभी भी लघु को, छोटे को नहीं डाल देना चाहिए। डाल देना अर्थात फेंक देना। तो कभी भी बड़ी चीज को देखकर छोटी को मत फेंको, मत डालो। जहां काम आवे सुई, अब सुई बड़ी छोटी सी होती है, तो जहां काम कर सकती है, काम आवे यानी काम आती है सुई, कहा करे तरवारी, तरवारी यानी तलवार, कहा करे उसे कहाँ कर सकती है, कैसे कर सकती है। सुई का काम तो तलवार कभी भी नहीं कर सकती। अब देखिए तलवार भी काटने फीटने का ही काम करती है, और सुई जो है वो सिलने का काम करती है। काम तो एक ही टाइप के हैं, लेकिन एक का काम है काटना, एक का है जोड़ना। और सुई कितनी छोटी होती है, तलवार कितनी बड़ी होती है, लेकिन उसका अपना महत्व अलग ही है। उसकी बराबरी बड़ी चीज नहीं कर सकती। तो भावार्थ यही है, कभी हमारे पास बड़ी चीजें आती हैं तो हम छोटी की तरफ ध्यान नहीं देते, वो हमें बेकार लगती है और उसे हम फेंक देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटी चीज कर सकती है उस काम को बड़ी चीज नहीं कर सकती। और दोनों का अपना अलग महत्व है, लेकिन छोटी को हमें छोटा कभी भी नहीं समझना चाहिए। ये इसका आपका भावार्थ है। अब इसमें देखते हैं हम काव्य सौंदर्य के तत्व। आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपकी भाषा ब्रज है और रस जो है शांत है, मुक्तक शैली है, गुण प्रसाद, छंद दोहा, सब में वही है सेम। शब्द शक्ति इसमें आपकी अभिधा और लक्षणा है। और इसमें सुई का उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के आपको समझाया गया है। इस कारण इसमें दृष्टांत अलंकार भी बनता है। अब आगे देखेंगे। यूं रहीम सुख होत है, बढ़त निज देख निज गोत, ज्यों बढ़री अखियां निरखी, आखिन को दुख सुख होत। तो क्या कहते हैं इसमें रहीम जी कि रहीम दास जी कहते, यूं जिस प्रकार सुख होत है, सुख होता है, सुख मिलता है, बढ़त बढ़ते हुए, देख करके, निज गोत, निज कहते हैं अपना गोत, गोत्र, तो निज गोत अपना गोत्र, बढ़त देख बढ़ते हुए देख करके, उन्नति करते हुए देख करके, यूं सुख हो, जिस प्रकार सुख होता है, इस प्रकार सुख होता है, ज्यों जैसे बड़री अखियां, बड़री कहते हैं बड़ी, बड़ी बड़ी अखियां आंखों को निरखी, देख करके, निरखना अर्थात देखना, तो बड़ी बड़ी आंखों को देख करके, आखिन को सुख होत, आंख को सुख होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब कुछ तो अवश्य समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, इसलिए मैं आपको अपने शब्दों में एक बार समझा देती हूँ। आपने देखा है कि देखने का काम कौन करता है, आंख करती हैं। और हमारे सामने अगर कोई ऐसी कोई लड़की, स्त्री या कोई भी व्यक्ति आ जाए जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो और सुंदर हो, तो उन बड़ी आंखों को किसने देखा, आंख ने देखा, तो आंखों को बड़ा आनंद हुआ, देख करके बड़ी खुश होती हैं, अरे कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी, ऐसे देख करके तारीफ करती हैं। तो आंखों ने
आंखों को देखा और उन आंखों को देख करके कितना आनंद मिला जिन आंखों ने देखा। क्यों? उसमें उसका ही तो गोत्र बढ़ रहा है, यानी एक आंख दूसरी आंख को देख रही है, आंख आंख तो एक ही गोत्र की हो गई। तो जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देख करके देखने वाली आंखों को सुख होता है, उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं जब किसी व्यक्ति का अपना गोत्र उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, तो उस व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है। गोत्र कैसे बढ़ता है? यानी किसी भी व्यक्ति के पुत्र हुआ तो अपने पुत्र के होने पर बड़ी प्रसन्नता होती है। पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, मतलब अपनी संतान। तो अपनी संतान को देखकर व्यक्ति को, इंसान को बहुत सुख होता है। लेकिन उसके बाद जब अपनी संतान की भी संतान होती है तो और भी ज्यादा, तो इस तरह वंश या गोत्र आगे बढ़ रहा है तो उस व्यक्ति को और भी ज्यादा प्रसन्नता होती है। और फिर यदि उसी के सामने वृद्धावस्था आ जाती है, वैसे समय बीतने के साथ साथ, लेकिन कई बार अपने जो संतान की संतान होती है उनकी भी संतान हो जाती है, उन्हें देखकर इंसान को और भी ज्यादा प्रसन्नता होती है। नहीं, जैसे जैसे गोत्र बढ़ता जाता है, वंश बढ़ता जाता है, व्यक्ति की प्रसन्नता भी बढ़ती जाती है कि देखो मेरा वंश कितनी उन्नति कर रहा है। ये कबीरदास, इसमें रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। आपकी भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, और आपका रस है ये शांत। अब इसमें हम क्या देखेंगे? अलंकार। अलंकार में क्या आप क्या दिखाया गया है? इसमें अपने गोत्र की उन्नति और वृद्धि की तुलना किससे की गई है? आंखों से। तो इस कारण दृष्टांत दे करके आंखों का प्रस्तुत किया गया है यहाँ, तो इस कारण इसमें दृष्टांत अलंकार आपका बनता है। इसी के साथ ये वाला पद पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। रहीमन ओचे नरंते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विप्रीति। अब देखिए, इसमें भी बताया गया कि संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ओछे होते हैं कि उनसे हमें कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ये रहीम जी बताना चाह रहे हैं। तो रहीमन, कविवर रहीम कहते हैं कि ओछे नरंते, ओछे कहते हैं नीच, नरन नर से, मनुष्य ते से, तजो तज दो, तजना अर्थात त्याग दो, बैर बैर यानी शत्रुता, अरु और प्रीति प्रेम। जो नर, जो मनुष्य ओछे होते हैं उनसे तजो बैर अरु प्रीति, उनसे बैर भी और प्रेम भी। प्रीति यानी प्रेम और बैर शत्रुता, तजो त्याग दो। क्यों त्याग दो? काटे चाटे स्वान के, जैसे स्वान कहते हैं कुत्ता, कुत्ते के काटे काटने पर, चाटे चाटने पर, दुह भांति दोनों भांति प्रकार से विपरीति विपरीत होता है, उल्टा होता है। कुत्ता, आपने देखा होगा, कुत्ते के विषय में सुना भी होगा और देखते भी होंगे कभी कि कुत्ता चाटता है। कब? जब वो प्रेम करता है। आपने देखा होगा कि कुत्ते को आप पर प्रेम आ रहा है तो आपके पैर चाटेगा, आपके हाथ चाटेगा और ऊपर चढ़ेगा। और यदि वो क्रोधित है तो वो काट लेता है। तो कुत्ते का काटना भी बहुत नुकसानदायक होता है और चाटना तो महा नुकसानदायक होता है। नहीं, काटना महा नुकसानदायक है, चाटना भी उसका नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि जो कुत्ते की लार होती है उसमें हमेशा विषाणु रहते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में जर्म्स बोलते हैं। तो वे विषाणु खतरनाक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके चाटने पर इसीलिए कहते हैं कि हम अपवित्र हो गए। भले ही उसने प्रेम से हमें चाटा, सूंघा, और काटने पर तो उसके जो वे रैबिश नाम के जो विषाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, मनुष्य की मौत तक का भी कारण बन जाते हैं। तो उसका तो चाटना भी नुकसानदायक है और काटना भी। तो इसीलिए कभी भी कुत्ते पर ज्यादा स्नेह नहीं दिखाना चाहिए, नहीं उससे ज्यादा, बस प्राणी है, जीव है, इस कारण उस पर व्यवहार अच्छा रखो, लेकिन कभी भी उस पर अति प्रेम
दर्शित मत करो, ना ही उससे कभी शत्रुता बढ़ाओ, क्योंकि आपसे चिढ़ाओगे तो वो आपको काट लेगा, और अगर उससे प्रेम बढ़ाओगे तो वो आपको जरूर चाटेगा जब आप उसके नजदीक जाओगे। तो दोनों ही तरीके से हो गया ना वो विपरीत, यानी उल्टा हो गया दोनों तरीके से। ऐसे ही जो ऊंचे व्यक्ति, नीच व्यक्ति होते हैं, उनसे प्रेम करना भी नुकसानदायक है और उनसे शत्रुता करना भी नुकसानदायक है। क्यों? अगर उनसे आप शत्रुता करोगे तो वो आपकी जड़ काटने में ही लगे रहेंगे। आप जितना भी अच्छा करने का, कुछ करने का प्रयास करेंगे, वो हमेशा ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका काम बिगड़ता रहे। और प्रेम करोगे तो प्रेम भी वो फायदेमंद नहीं होगा। क्यों? वो प्रेम के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, या आपसे गलत काम कराएंगे, कुछ भी करा सकते हैं, या आप पर ऐसे दबाव बनाएंगे कि अच्छे व्यक्ति से आपके रिश्ते ही नहीं रहने देंगे। इसलिए कभी भी ओछे, नीच व्यक्ति से हमें ना प्रेम करना चाहिए, ना ही शत्रुता करनी चाहिए। ये आपका शब्दार्थ और भावार्थ हुआ। अब इसके साथ हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आपकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत, गुण प्रसाद है, और आपकी शब्द शक्ति अभिधा भी है इसमें, और लक्षणा भी है, क्योंकि बात सीधे भी समझ में आ रही है और कुछ थोड़ा सा हमें घुमाना भी पड़ा है, घुमा करके समझ में आई है। और छंद आपका दोहा है। अब इसके बाद आपका देखते हैं अलंकार। अच्छा, इसमें आपको कुत्ते और तुच्छ मनुष्य में जो उन्होंने दृष्टांत देकर के समझाया है, इसमें कुत्ते का नीच व्यक्ति से तुलना की है, और आपको दृष्टांत देकर के समझा है, इस कारण आपका इसमें दृष्टांत अलंकार बनता है। और इसी के साथ किसी कवि ने कहा है, जो अभाव साम्य में लिख सकते हैं, जो न नीच अह जग में तिनके संग प्रीति नरारी बढ़ावो, प्रीति में चाटिके बैर में डाटिके काम निकारे वे क्यों हर्षावो। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने कि वही नर, जो नर होते हैं, उनसे हमें ना प्रेम रखना चाहिए, ना ही हमसे रार, रार कहते हैं लड़ाई, शत्रुता बढ़ानी चाहिए। क्योंकि प्रीति में टीके, प्रेम में तो तुम्हें चाट करके अपना काम करवाएंगे, चापलूसी करके, और बैर में डांट के, और जब आप उनसे शत्रुता करोगे तो वो आपको डांट करके जबरदस्ती दबाव बना के आपका काम कराएंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें कोई भी हर्षिता या प्रसन्नता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इसके साथ आपका ये रहीम जी के दोहे पूरे हुए, आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करें और पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली वीडियो में आपको मैं अगला चैप्टर लेकर के आऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद।